हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये इवोल्यूशन का टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, natural selection is a mechanism of evolution where individuals with certain heritable traits have a higher chance of survival and reproduction. Natural selection क्या होता है? ये एक evolution की mechanism है, यानी कि कौन ऑर्गेनिज्म कितना सर्वाइव कर पाए, उसके सर्वाइवल के क्या चांसेस हैं, उस पे बनी है ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में यही है कि ये एक मैकेनिज्म है इवोल्यूशन की, जहां पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कैसे मतलब सर्वाइवल के क्या चांसेस रहते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, कौन सा सर्वाइव कौन कैसे कर पाएगा, कि इस कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाएगा, कौन सी सिचुएशन उसके लिए एडवांटेजियस होती है, कौन सी डिसएडवांटेजियस होती है, वो नेचुरल सिलेक्शन पे आता है। और नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है फिनोटाइप पे, मेनली ऑपरेट होता है ये फिनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप देख के ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा और कौन सा नहीं कर पाएगा, कौन सी कंडीशन उस टाइम उसके लिए एडवांटेजियस होगी। आगे हम देखेंगे, अभी तो सिर्फ ये डेफिनेशन थी। आगे हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है वेरिएशन, यानी उस पॉपुलेशन में वेरिएशन होना जरूरी है, तभी तो कोई एक कैरेक्टर उसके लिए एडवांटेजियस होगा और दूसरा डिसएडवांटेजियस होगा। अब एक ही कैरेक्टर होगा तो उसमें क्या तो एडवांटेजियस और क्या डिसएडवांटेजियस, तो जब तक अगर वेरिएशन नहीं होगी तो हम ये कैसे कहेंगे कि उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स है, तो इसलिए वेरिएशन होना जरूरी है। इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन एग्जिबिट डिफरेंस इन ट्रेट्स, यानी वही कैरेक्टर अलग अलग होना जरूरी है वेरिएशन होने के लिए। वेरिएशन तभी होगी और तभी कोई एक सेलेक्ट होगा और एक सेलेक्ट नहीं होगा। सेकेंड है इनहेरिटेंस, यानी कि जो ट्रेट उन्होंने गेन की है, जो कैरेक्टर उन्होंने लिया है, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएगा? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। इसी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। वो कैरेक्टर इनहेरिट होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में। अगला है डिफरेंशियल सर्वाइवल, इंडिविजुअल विथ एडवांटेजियस ट्रेट्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव, यानी जिसके पास, जिस इंडिविजुअल के पास एडवांटेजियस कैरेक्टर होंगे, वो क्या करेगा? उसके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दैट जिनके पास डिसएडवांटेजियस ट्रेट है। अगला है रिप्रोडक्शन, इंडिविजुअल विथ एडवांटेजियस ट्रेट्स आर मोर लाइकली टू रिप्रोड्यूस एंड पास ऑन देयर ट्रेट्स, यानी उनका रिप्रोड्यूस करना भी जरूरी है, तभी उन्होंने जो एडवांटेजियस कैरेक्टर गेन किए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट है, वेरिएशन होना जरूरी है पॉपुलेशन में, और वो जो उन्होंने कैरेक्टर गेन किया है वो इनहेरिट होना भी जरूरी है। और डिफरेंशियल सर्वाइवल, यानी कि जो जितना एडवांटेजियस कैरेक्टर होगा जिसके पास, उसके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे सर्वाइव करने के। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो नेचुरल सिलेक्शन की हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, तो हम इसके एग्जांपल भी देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है पेपर्ड मोथ का। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म लीड टू चेंजेस इन द मोथ पॉपुलेशन इन रेस्पॉन्स टू पॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ था? जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बहुत पहले के टाइम में जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो ये पेपर्ड मोथ क्या थे? एक बार्क पे ट्री के रहते थे। अब ये जब उस टाइम क्या था? लाइट कलर का था, तो यहाँ पे क्या करते थे? जो लाइट कलर के मोथ थे वो आसानी से कैमोफ्लेज हो जाते थे, यानी कि वो छुपे रहते थे, वो प्रेडेटर को आसानी से दिखते नहीं थे, क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड का कलर था वही उनका खुद का कलर भी था। तो इसलिए वहां पे उस टाइम उनके लिए वो जो कैरेक्टर था वो एडवांटेजियस हुआ जा रहा था, क्योंकि उनका अगर प्रेडेटर उनको
प्रे नहीं करेगा उनके ऊपर, तो अपने आप उनकी पॉपुलेशन बची रहेगी। और जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने लगा तो पॉल्यूशन होने लगा, और पॉल्यूशन की वजह से जो ये लाइट कलर का था ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया। अब डार्क कलर पे आसानी से जो लाइट कलर के मोथ थे वो आसानी से विजिबल होने लगे। तो प्रेडेटर को सबसे ज्यादा कौन दिखने लगे? अब जो उनके लिए पहले के टाइम में एडवांटेजियस कैरेक्टर था वही जाके आगे चलकर डिसएडवांटेजियस हो गया। और उस टाइम पे डार्क कलर के मोथ भी प्रेजेंट थे जो कि आसानी से विजिबल थे, तो प्रेडेटर उन्हीं पे अटैक करता था, उन्हीं का शिकार करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर डार्क कलर के मौत नहीं थे, इसलिए कहा गया था वेरिएशन होना जरूरी है। वेरिएशन था उस टाइम के लिए, डार्क कलर जो था वो डिसएडवांटेजियस था और लाइट कलर जो था वो एडवांटेजियस था। लेकिन जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्री बन गई वहां पर सॉरी जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया तो वहां पर पॉल्यूशन होना शुरू हो गया, और पॉल्यूशन होने की वजह से जो लाइट कलर का था वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जो लाइट कलर के मोथ थे वो आसानी से विजिबल होने लगे प्रेडेटर को, तो अब वो जो लाइट कलर का कैरेक्टर था वो डिसएडवांटेजियस हो गया। तो ये कहानी थी पेपर्ड मोथ की इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में। नेक्स्ट है डार्विन्स फिंचेस। Beak variation in finches on the Galapagos Island based on food availability। ये क्या हुआ था? जब गैलापेगोस आइलैंड पर फिंचेस आई थी, उस टाइम तक उनका नाम डार्विन फिंचेस नहीं था। जब डार्विन ने इन पर काम किया तो इन्हें नाम दे दिया गया था डार्विन्स फिंचेस। तो जब फिंचेस वहां पर आई थी उस टाइम पर अलग अलग, एक ही जगह पर तो वो आई नहीं होगी, सब अलग अलग जगह पर आई होगी। कोई किसी का एरिया, कोई इस एरिया पे आई होगी, कोई इस एरिया पे आई होगी, कोई इस एरिया पे आई होगी। अब हो सकता है यहां पर सॉफ्ट इंसेक्ट हो, यहां पर कोई हार्ड शेल वाला इंसेक्ट हो, सबके अलग अलग जो फूड सोर्सेज उसका वो अलग अलग हो सकता है। उसकी वजह से उनका जो बीक साइज था उसमें वेरिएशन आने लगा, क्योंकि अलग अलग फूड पे फीड करने के लिए अलग अलग टाइप की बीक चाहिए होती है, इसलिए उनमें बीक साइज में उनका वेरिएशन आने लगा, क्योंकि उनके पास जो फूड सोर्सेज था, फूड जो अवेलेबल था वो डिफरेंट था सब जगह का, तो इस वजह से उनके बीक में वेरिएशन आने लगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया इवॉल्व रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स थे, पेपर्ड मोथ, डार्विन फिंचेस एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। हमने उसके एग्जांपल भी देखे, उसकी डेफिनेशन भी देखी। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।